in case of the Muhammad Tughlaq. The sultans was attacked in the early years of the Muhammad Tughlaq's reign. तो दैट सल्तनत जो थी, मोहम्मद तुगलक की जो सल्तनत थी वो भी अटैक की थी अर्ली ईयर्स में, मोहम्मद तुगलक के रेन के अर्ली ईयर्स में. द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड एंड इन दैट टाइम व्हाट हैपन, जो मंगोल्स की आर्मी थी वो डिफीट हुई थी. मीन्स इट इज श्योर कि मंगोल्स आर अटैक्ड ऑन बोथ द सल्तनत. तो मोहम्मद तुगलक was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Texonia. He therefore raised a large standing army. तो मोहम्मद तुगलक अभी श्योर हो गया था कि जो मंगोल से दे कैन नॉट डिफीट टू द तुगलक, एंड नाउ ही आर प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू अटैक ऑन द Texonia. He therefore raised a large army. Then he raised or he made the standing army in the large amount. In the second point, Alauddin constructed a new garrison town named the Siri for his soldiers. Now army, suppose Alauddin Khilji raised a large army, so for that army they need the place to keep the army. So here in the dynasty of Alauddin Khilji, they made the place that called the Siri for keeping the army. Okay, got it. Now what the Muhammad Tughlaq has been done. So Siri was a part of now Siri is the part of Delhi, but in that time Siri was out of the Delhi. So rather than constructing a new garrison town, means where the soldiers are living, that area we called in that time that area was called a garrison town. So rather than constructing new garrison town, Muhammad Tughlaq what done, see the oldest of the 4 cities of Delhi, जो दिल्ली की 4 ओल्ड सिटी थी, दिल्ली एक खुना वॉज एम्प्टीड. जो दिल्ली एक खुना नाम की जो सिटीज़ थी उसको खाली किया गया ऑफ इट्स रेसिडेंट्स एंड सोल्जर्स गैरिसन्स देयर, और वहाँ पे सोल्जर्स को रखा गया. और जो रेसिडेंट्स थे, जो लोग वहाँ पे रहते थे, द रेसिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वेयर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ द दौलताबाद इन द साउथ. जो साउथ की जो कैपिटल थी दौलताबाद, वहाँ पे जो रेसिडेंशियल लोग, उनको वहाँ पे भेजा गया और वो एरिया जो था वो सोल्जर्स के लिए खाली किया गया. दे इन द सोल्जर्स हैड टू बी फेड. अभी इतने बड़े संख्या में जो सोल्जर्स थे, इतने बड़े लार्ज अमाउंट में जो सोल्जर्स थे, वो तो कोई कल्टिवेशन करते नहीं थे. दे ओनली प्रोटेक्ट द कंट्री, सो दैट उनको फेड भी करना था. उनको फीड करने के लिए दैट पर्टिकुलर किंग क्या करता था, टैक्सेस लेता था. तो दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज अ टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना डेल्टा. मीन्स जो गंगा एंड यमुना डेल्टा के रेंज में जो लोग रहते थे उनसे 50% टैक्स ले लिया जाता था. उन पीजेंट से 50% टैक्स लिया जाता था फॉर फेड देयर आर्मी. In the Muhammad Tughlaq reigns, produce from the same area was controlled as a tax to feed the army. तो सेम एरिया से 50% टैक्स लिया जाता था उनके आर्मी को फीड करने के लिए. बट मेड टू एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर, द सुल्तान्स लीव्ड एडिशनल टैक्स. बट इसके साथ सुल्तान कुछ एडिशनल टैक्स भी लेता था. तो दिस कोइंसाइड विद द फेमिनी इन द एरिया. तो एरिया पे डिपेंड करता था. तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पैरा. द सोल्जर्स हैड टू पेड. अलाउद्दीन चूज टू पे द सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन द इक्ताज. मीन्स दोस्त इक्तेदार वॉज दियर, और जो प्रीवियसली जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है बट उनको सोल्जर्स को लैंड देना है, उनको जो टैक्सेस है वो वैसे नहीं देना है. इट मीन्स उनको ग्रेन्स नहीं देना है. तो क्या करते थे, सोल्जर्स को इक्ताज देते थे, ज़मीन दे देते थे. द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट्स. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन कि जो सोल्जर्स थे वो बाय करते थे देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट्स इन दिल्ली, एंड इट वाज द फेयर्स दैट मर्चेंट्स वुड रेज द प्राइजेस. तो कुछ दिनों के बाद वो लैंड की बजाय उन्होंने जो कुछ मनी थी, करेंसी, वो देना शुरू कर दिया था. और उस करेंसी से या लैंड से जो भी उस सोल्जर्स को मिलता था, उससे वो जो सोल्जर्स है वो जो चीज़ें उनको नीड थी वो खरीदने के लिए
मर्चेंट्स के पास जाते थे. बट देयर वॉज द some restriction for the merchants. तो अलाउद्दीन controlled the prices of good in Delhi. तो prices were carefully surveyed by the officers and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. तो ऐसा जैसे जैसे मर्चेंट्स को पता चल जाएगा कि अभी सोल्जर्स को क्या है, एक अमाउंट मिल रहा है, कुछ मनी मिल रही है या लैंड मिल रहे हैं, तो हो सकता है मर्चेंट्स जो चीज़ें सोल्जर्स खरीदना चाहते हैं उसको बढ़ा दे, मीन्स उसके रेट बढ़ा दे. तो राजा ने पहले ही अपना दिमाग लगा के क्या किया कि मर्चेंट्स कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स. मीन्स एक फिक्स प्राइस होता था उस थिंग का, और उसी फिक्स प्राइस पे, उसी फिक्स अमाउंट पे वो मर्चेंट उस थिंग को सोल्व करेंगे. इफ़ ही इंक्रीज द प्राइस तो राजा किंग कैन पनिश दैट पर्टिकुलर मर्चेंट. तो हियर what happened, one story is here. Once a time, what happened, one merchant increased the price of his good, and that good was per, uh, purchased by the soldier. But Raja came to know this thing. So this time what happened कि Raja called that particular merchant and taken the half kg of flesh from his leg. मीन्स हाफ के जी फ्लैश उसने उसका काट दिया था, सो दैट बाकी के मर्चेंट कभी भी ऐसा नहीं करेंगे. तो दिस काइंड वॉज पनिशमेंट गिवन दैट टाइम इफ एनीबडी ब्रेक द किंग्स रूल. दैट वॉज द लॉ ड्यूरिंग दैट एज. नाउ द मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरीज, बट इंस्टेड ऑफ द कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज्ड द टोकन करेंसी. So now Muhammad Tughlaq also paid to his soldiers, but instead of paying cash, मीन्स अमाउंट देने से अच्छा उन्होंने टोकन में, करेंसी में कुछ देना शुरू किया. तो somewhat like the present day paper currency was there available. Now the paper currency was available in those days, but made out of the cheap metals, not gold सिल्वर. बट क्या हो जाता था, जो गोल्ड और सिल्वर से जो कॉइन बनते थे दैट वाज वेरी कॉस्टली. तो सो दैट दे उन्होंने एक लॉजिक लगाया कि क्यों ना हम इसके कॉइन बनाते, किसके कॉपर कॉइन बनाते. तो दे मेड द कॉपर कॉइन. नाउ द पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन, बट द पीपल को इतना ट्रस्ट नहीं होता था, तो दे वे आर वेरी स्मार्ट. दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी. तो उन्होंने अपने गोल्ड सिल्वर के कॉइन लोगों ने रख दिए, और जो टोकन करेंसी थी, जो इसकी करेंसी बनाई थी उन्होंने, आयरन की बोलो या मेटल करेंसी जो भी बनाई थी, उसको एक्सचेंज करते थे फॉर कीप टेकिंग द गुड. दिस चीप करेंसी ऑल्सो भी काउंटर फाइट इजिली, और उस करेंसी भी काउंटेड होती थी. देन अलाउद्दीन administrative measures were quite successful, and chronicle praises reign for its cheap prices and efficient supplies of good in the market. तो अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत अच्छे से क्रॉनिकल्स में प्रेज किया गया मीन्स उसकी स्तुति की गई कि इट इज़ अ वेरी गुड market we found during that day, and he is very successful in buy the goods and provide the goods to his soldiers and common men. Now Muhammad Tughlaq's administrative measures were a failure, बट मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेलियर गए. हिज कैंपेन इनटू द कश्मीर वाज डिजास्टर्स, मीन्स बहुत बड़ा उसको वहाँ पे झटका मिला. तो ही देन गेव अप हिज plan to invent Taxonia and disbanded his large army. Now he wants to conquer to Taxonia, and meanwhile his administrative measures create complications. The shifting of people to Dawlatabad was resented. Means we seen कि मोहम्मद तुगलक wants to shift some people to the Dawlatabad, and that people's area he is given to the soldiers. But this was restrained. The raising of the tax and the famine in the Ganga Yamuna belt led the widespread rebellion, and finally the token currency had to be recalled.
तो इन ईयर वी कैन से कि मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फेलियर हो गया था। एंड हिज कैंपेन जो थी कश्मीर की, इट वाज आल्सो टोटली डिजास्टर्स, उसको भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ही देन गेव अप हिज प्लान, उसने उसका प्लान छोड़ दिया था। और विच प्लान वाज हिज टू इन्वेड द टैक्सोनिया पे अटैक करने का और डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, और उसके आर्मी को बढ़ावा देने का। Meanwhile, then his administrative measures created a complication, the shifting of people. Then उसके people face भी कर रहे थे problem to shifting to the दौलताबाद. The people is not in favor to shifting in the दौलताबाद. The raising of the taxes and famine in the Ganga Yamuna belt led to the widespread rebellion. Then what happened कि इतना सारा टैक्स लिया जाता था, so that people was not very happy and they not having food to eat and many problems they were facing, so that finally the token currency had to be recalled. इस वजह से उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोलैप्स हुआ था। किसका एडमिनिस्ट्रेशन? मोहम्मद तुगलक का। तो हियर टू क्वेश्चंस कैन अराइज कि एक्सप्लेन अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी's एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन अबाउट द मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन, and that both the questions are very important. Then see, so in this list of Muhammad Tughlaq failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture the Mongol territory. Means Mongol territory को capture करने के लिए दिल्ली सुल्तान planned. But unlike the Alauddin defensive measure, Muhammad Tughlaq measures were consequence a part of a military offensive against the Mongol. So that here what happened कि at the end the both plan were failure. Now the Delhi Sultans in the 15th and the 16th century, that part we are going to see tomorrow's lecture. Thank you.